गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस में हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप, और कल हमने सीखा हुआ था वन टू मैनी रिलेशनशिप। फर्स्ट डे हमने सीखा वन टू वन रिलेशनशिप, सेकंड डे हमने सीखा वन टू मैनी रिलेशनशिप। आज हम सीखेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यानी कि एक टेबल के रिकॉर्ड का रिलेशन दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से हो, और दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड का रिलेशन पहले टेबल के कई रिकॉर्ड से हो, तो उसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, हम स्टूडेंट और कोर्स या सब्जेक्ट के बीच में भी बना सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। या स्टूडेंट, ये देखिए, एक स्टूडेंट कई सब्जेक्ट पढ़ सकता है और एक सब्जेक्ट को कई स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? मैनी टू मैनी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के। जैसे प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कस्टमर कई प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दे सकता है, और एक प्रोडक्ट कई कस्टमर के यहाँ जा सकता है। ऑर्डर और प्रोडक्ट के बीच में भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। लेकिन एमएस एक्सेस या किसी भी डेटाबेस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को बनाने के लिए समझना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए उसके लिए एक तीसरी टेबल हमको क्रिएट करनी पड़ती है, जो ज्वाइनिंग टेबल होती है, जो दोनों के बीच में इंटरफेरेट या इंटरमीडिएट का काम करती है। जैसे मैं यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से समझाऊंगा। पहले एक हमने कस्टमर नाम की टेबल बनाया, जिसमें कस्टमर आईडी, नेम, एज, मोबाइल ये स्टोर होगा। ऐसे ही एक प्रोडक्ट नाम की टेबल बनाया, जिसमें प्रोडक्ट, नेम, प्राइस, मोबाइल नंबर, डेट। फिर एक ऑर्डर नाम की टेबल बनाया, इसमें ऑर्डर, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे कस्टमर के बीच रिलेशनशिप होगा इसका, और यहाँ पे प्रोडक्ट का रिलेशनशिप प्रोडक्ट आईडी से होगा। तो यानी कि एक कस्टमर कई प्रोडक्ट खरीद सकता है, और एक प्रोडक्ट कई कस्टमर के पास जा सकता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक मैं एग्जांपल और पहले रियल लाइफ पे आपको समझा देता हूँ, फिर मैं इसका भी कहेंगे तो एग्जांपल बना दूंगा। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो होता है, उसको आप कैसे यूज करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले आपको। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ओके। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है? तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक तीसरी टेबल हमको बनाने की आवश्यकता होती है। मैं पहले आपको रियल लाइफ से जो एक एग्जांपल मैंने बताया कि एक स्टूडेंट कई सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तो एक टेबल हम बनाएंगे, स्टूडेंट टेबल, टेस्टी इन्फो टेबल। ओके, इसमें स्टूडेंट आईडी होगी और उसका नाम। ओके, इस प्रकार से। और एक हम बनाएंगे कौन सी टेबल? क्लास टेबल मान लो, जिसमें बहुत सारी क्लास पड़ी होंगी और उनकी कोई ना कोई एक आईडी होगी, निर्धारित होगी। और इस जैसे आपकी एक्सेस की क्लास है, पीसी पैकेज की क्लास है। अब एक टेबल हमको ज्वाइनिंग टेबल बनाना होगा यहाँ पे, या ज्वाइंट टेबल। इसमें क्या होगा कि इसको और इस टेबल के रिकॉर्ड को ज्वाइन करना होगा। इसका रिलेशन इसके साथ वन टू मेनी का होगा, इसका रिलेशन इसके साथ वन टू मेनी का होगा, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा मेनी टू मेनी, यानी कि इस टेबल में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा। जो ये बीच की टेबल है, इस टेबल में जो रिलेशनशिप निकल के आएगा, कौन सा निकल के आएगा? मेनी टू मेनी। ये मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया, एक इंफॉर्मेशन दिया, लेआउट बताया। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे आप क्रिएट करेंगे और कैसे इसमें पता चलेगा। इसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस।
हम अपने डेटाबेस को ओपन किए, यहीं पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। हम इस डेटाबेस में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे एक टेबल मैं क्रिएट करता हूँ जिसमें STID रखेंगे, डेटा टाइप नंबर रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा किसको प्राइमरी की बना रहा हूँ, किसको नहीं बना रहा हूँ, ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। मैं वहाँ पे भी बता दूंगा, एक बार वहाँ बता देता हूँ लेआउट में, जिससे आपको क्लियर हो। हमें इसमें इसको प्राइमरी की बनाना है, STID को प्राइमरी की रहेगी। इसमें भी हमारी जो है क्लास ID ये भी प्राइमरी की रहेगी। और जब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इन दोनों टेबल को, तो यहाँ कंपोजिट प्राइमरी की हम यूज करेंगे। कंपोजिट यानी कि मैं आज कंपोजिट भी बताऊंगा, एक साथ दो प्राइमरी की मैं यहाँ पे बनाऊँ, जिससे डुप्लीकेसी रिकॉर्ड ना हो। यहाँ पे दोनों प्राइमरी की रहेंगे, दोनों फील्ड आपकी क्या बनेंगी, प्राइमरी। कैसे? ST नेम, और भी जो डिटेल आपको देना है आप दे सकते हैं, नेम, ठीक है ना, और क्लास कौन सी है, उसकी एज, DOB, जो भी आप देना चाहें वो डिटेल आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये आपको मालूम है। और यहाँ पे STID को आपको प्राइमरी की बना देना है और इस टेबल को सेव कर देना है। इसका नाम दिया मैंने ST info। ओके, फिर दूसरी टेबल मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मैं दूसरी टेबल सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें क्लास ID या सब्जेक्ट ID में कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी आप बनाना हो। SID यानी कि सब्जेक्ट ID, एक क्लास ID कर देता हूँ CID, SID, और इसको भी मैं नंबर कर दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट। यहाँ पे हम उसके सब्जेक्ट के नाम देंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी की बना रहा हूँ SID को। ये दोनों टेबल हमारी बन जाएंगी। सब्जेक्ट और स्टूडेंट के बीच में मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ सकता है और एक सब्जेक्ट को एक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इसलिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अभी क्रिएट कर रहा हूँ। ऑर्डर और कस्टमर के बीच में आप लोग बनाइएगा, यदि कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, मैं कल एक एग्जाम्पल और आपको बता दूंगा। आज पहले अभी आप ट्राई करिए। तो टेबल मेरी बन गई, ST info और सब्जेक्ट। तीसरी टेबल जो मैं क्रिएट करूंगा इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, इसमें मैं रखूंगा एक तो STID है जो मेरा नंबर, और दूसरा SID है जो मेरा नंबर। सिर्फ दो ही फील्ड मुझे रखना है, क्योंकि तीसरी टेबल के माध्यम से ही दोनों टेबल को मुझे ज्वाइन करना है और तीसरी टेबल में ही जाकर के मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो तीसरी टेबल बनेगी इसको कंपोजिट प्राइमरी की बनाना है। कंपोजिट का मतलब है दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बनाना है, दोनों को मिलाकर डुप्लीकेसी ना हो। एक में डुप्लीकेसी हो सकती है, एक स्टूडेंट कई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट को कई स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट को कई बार नहीं पढ़ सकता, एक बार ही पढ़े। इसलिए दोनों को मिलाकर आपको क्या बनाना है, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगी। आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते समय आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और ऐसे माउस को ड्रैग करना है, दोनों फील्ड एक साथ सेलेक्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद प्राइमरी की पे क्लिक कर देना। देखिए दोनों में चाबी लग गई है, दोनों की आपकी क्या बन चुकी, प्राइमरी की। ओके, और इसको क्लोज करेंगे टेबल को, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे अब आप नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है ना, क्लास या ज्वाइंट टेबल, टेबल नेम कोई भी दे सकते हैं, क्लास मैंने। अब बात आती है, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, टेबल हमने बना लिया। अब हमको क्या क्रिएट करना है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए चलते हैं, क्या करते हैं, डेटाबेस टूल्स में जाएंगे रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए,
और डेटाबेस टूल्स के अंदर आपको मिलेगा रिलेशनशिप। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा प्रीवियस रिलेशनशिप है, इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर देंगे आप, तो लेआउट से डिलीट हो जाएगा। फिर रिलेशनशिप डिलीट नहीं हुआ, रिलेशनशिप को यदि डिलीट करना है तो उसकी प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। हमारा लेआउट खाली हो गया रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। अब सोटेबल कल जो बताया था, यहाँ पे हमको ऐड करना है क्या, सब्जेक्ट इन्फो, इसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ क्लास, 3 टेबल इसमें काम करेंगे और सब्जेक्ट। ये देखिए, ये ऐसा लेआउट आपको दिखेगा। इसमें 2 प्राइमरी की, इनमें सिंगल प्राइमरी की। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए आप विशेष ध्यान दें। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यदि आपको बनाना है तो इसी प्रोसेस के माध्यम से बनाना होगा। अब मुझे स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट आईडी को क्रिएट कर देना है और 1 टू मैनी देखिए रिलेशनशिप बना है। एस आई डी से एस आई डी में क्रिएट कर देना है 1 टू मैनी रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो 1 टू मैनी इधर जो रिलेशनशिप बना मैनी टू मैनी, इस टेबल के माध्यम से जो रिलेशनशिप हमारा बना वो क्या बना, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कैसे, आप इसको क्लोज करेंगे। अब समझते हैं इसके डायग्राम को और इसमें रिकॉर्ड को इंटर कर देंगे। अब मैं आ गया, स्टूडेंट का नाम इंटर किया, आईडी दिया 1, नेम राम और डीओबी जो भी आप देना चाहें 4/7/1992। दूसरा स्टूडेंट आया रमेश 8/8/1990। तीसरा स्टूडेंट अरुण 10/10/1993। ऐसे 3 स्टूडेंट हमारे हो गए। इसके बाद अब हम किसको फिट करेंगे, सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, 3 स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट मान लीजिए 1 हुआ हमारा MS एक्सेस। सब्जेक्ट आईडी में चेंज कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट आईडी हमारी 101 एक्सेस, 102 फंडामेंटल, ओके, 103 पीसी पैकेज, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट निर्धारित हो गए और 104 VB.net, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ओके, अब अभी देखेंगे कोई रिलेशनशिप इनके बीच में बन चुका है लेकिन कोई किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा है। ये सब्जेक्ट की टेबल है, 101 लिखेंगे मतलब हम जान जाएंगे कि एक्सेस का सब्जेक्ट है, और यदि 102 लिखते हैं तो फंडामेंटल का सब्जेक्ट है, यदि 103 लिखता हूँ तो पीसी पैकेज का सब्जेक्ट है, यदि 104 लिखता हूँ तो VB.net का सब्जेक्ट है। अब जाएंगे हम क्लास में। अब स्टूडेंट 1 नंबर का है, वो 101 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, समझ गए आप। 101 सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, 101 किसका, यानी कि एक्सेस पढ़ रहा है। और स्टूडेंट 1 ही 102 सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, 102 सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। स्टूडेंट 103 सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, एक ही स्टूडेंट 103 सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, यानी कि जो 1 नंबर के स्टूडेंट है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, 101, 102, 103। 101 एक्सेस पढ़ रहा है, फंडामेंटल और PCP.net पढ़ने को नहीं मिल रही। अब आपको यहाँ से चेक, मान लीजिए 2 नंबर का स्टूडेंट आया, वो 101 पढ़ रहा है, 2 नंबर के स्टूडेंट ही 103 पढ़ रहा है, और 2 नंबर के स्टूडेंट 104 पढ़ रहा है। ओके, अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे यदि जाएंगे, ये उस स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है ये हम जानना चाह रहे हैं। स्टूडेंट इन्फो के प्लस साइन में क्लिक करेंगे, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 101, 102 और 103। ये कौन सा पढ़ रहा है, 101, 103, 104। ये कौन सा पढ़ रहा है, ये भी कोई सब्जेक्ट नहीं। रिलेशनशिप से हमको ये बेनिफिट मिला। अब 101 या 2, 3 कौन से सब्जेक्ट है, इसके लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट टेबल पे। ये देखिए
सब्जेक्ट एक्सेस कौन कौन पढ़ रहा है, 2 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 1 और 2। फंडामेंटल कौन कौन पढ़ रहा है, सिर्फ 1 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 1। पीसी पैकेज कौन पढ़ रहा है, 2 स्टूडेंट, 1 और 2। डॉट नेट कौन पढ़ रहा है, 2 नंबर। इस तरीके से हमको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ये बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ अब यदि मैं क्लास में जाऊं, यहाँ पे देखिए 1 स्टूडेंट ने एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब ये दोबारा 101 नहीं पढ़ सकता है। मैं यहाँ यदि चाहूँ कि 1 नंबर के स्टूडेंट फिर से 101 सब्जेक्ट पढ़े तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कंपोजिट की बनाया है, प्राइमरी की, दोनों को मिलाकर डुप्लीकेसी चेक की जाएगी। दोनों रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं कि 1 नंबर एक बार आ चुका और इधर 101 आ चुका है, 101 और 101 दोबारा वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। तो दोनों को मिलाकर डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। यदि दो में से कोई भी मैं एक चेंज कर दूंगा, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे यदि चेंज कर दूंगा, 3 नंबर का स्टूडेंट 101 पढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम, ये देखिए। या फिर 1 नंबर का स्टूडेंट जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, यानी कि 101 पढ़ चुका है, 2 पढ़ चुका है, 3 पढ़ चुका है, लेकिन 4 नंबर नहीं पढ़ा था, 104 में इधर कर सकता, ये देखिए। दोनों को मिलाकर डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। 104 हो चुका, दोबारा 104 इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से इस टेबल से हमको पता चल रहा है कि कौन स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 1 स्टूडेंट कितने पढ़ रहा है, 2 कितने पढ़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। साथ में हम टेबल के अकॉर्डिंग तो डेटा देख ही सकते हैं और उसको पहचान भी सकते हैं। टेबल ये देखिए, यहाँ से हम डेटा को, अब 1 स्टूडेंट कितने 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 101, 102, 103, 104। 2 नंबर के स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। 3 नंबर का कोई भी सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ रहा है। ऐसे ही यदि सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है तो सब्जेक्ट एक्सेस 2 लोग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल 1 पढ़ रहा है, पीसी पैकेज 2 लोग और 2 लोग पीवी.net। इस प्रकार से हम क्या क्रिएट करते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये आज मैंने सब्जेक्ट और क्लास के बीच में बताया। आप लोग ट्राई करिएगा, कल एक कोशिश करिएगा बनाने का ऑर्डर के बीच में, कस्टमर और ऑर्डर। एक में कस्टमर की डिटेल स्टोर हो, कस्टमर नेम, डेट, जो भी है कस्टमर से रिलेटेड, उसका एड्रेस, डीओबी। और एक में प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर, प्रोडक्ट नेम, आईडी तो रहेगी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो भी है। फिर एक ऑर्डर टेबल बनाइएगा, जैसे मैं क्लास टेबल बनाया उससे ऑर्डर बनाइए, फिर दोनों को मैच कीजिए। हो सके तो यदि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, मेरा वीडियो देखते होंगे पर डे, तो आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, बनाएंगे। नहीं होता है तो कल तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे उतना रिस्पॉन्स सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं मिलता, बाकी तो मेरे सही सब्जेक्ट चल रहे हैं, तभी में रिस्पॉन्स मिलता है। आप लोग ट्राई करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, एग्जाम भी आने वाला है, नॉलेज आपको काम आएगी, मेरा तो बताना था। ओके, आज की क्लास में